नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं या फिर कोई नकारात्मक फल आ रहा है तो प्रत्येक राशि के अनुसार अंतिम पड़ाव में मैं उपाय भी बताते चला जाऊंगा, जिसे करके आप ग्रहों के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। कुछ लोगों को अगर राशि अपनी पता नहीं है तो आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह जो राशिफल है यह चंद्रमा के गोचर के आधार पर होता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज करता है और चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होने के कारण इसके मोशन का इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है और हम जो सोचेंगे वही करेंगे। इसीलिए चंद्रमा हमारे मन को चलाता है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करूं तो 13 तारीख और 14 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, अतः सभी राशि वालों को 13 और 14 तारीख को थोड़ा मानसिक शांति बना के रखनी पड़ेगी। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है और चंद्रमा का इससे मित्रगत संबंध है, लेकिन यहाँ पे राहु की दृष्टि होने के कारण इस समय ग्रहण दोष बनेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। 17 और 18 तारीख को जो है चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मकर राशि के स्वामी शनि है। चंद्रमा और शनि का मित्रवत संबंध नहीं है, अतः इस समय भी थोड़ा संघर्ष का दौर देखने को मिलेगा। और 19 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जिसके स्वामी भी शनि है और चंद्रमा और शनि और बुध की इस समय युति हो जाएगी तो विष योग बन जाएगा, अतः इस समय भी थोड़ा सा शांति बना करके रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं क्या वाकई में चंद्रमा यह सप्ताह थोड़ा कमजोर पोजीशन पे है? बिल्कुल। 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख के मध्य में चंद्रमा में बनेगा केमद्रुम योग। इस समय चंद्रमा के द्वादश और एकादश कोई ग्रह नहीं रहेगा, अतः इस समय चंद्रमा का प्रभाव निश्चित तौर पे थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो राशिफल है चंद्रमा के आधार पे है और चंद्रमा इस सप्ताह थोड़ा सा अशुभ पोजीशन पे देखने को मिल रहा है, इसलिए सभी राशि वालों को थोड़ा मानसिक शांति बना करके रखना अवश्य चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में यानी 13 और 14 मार्च को थोड़ा पेट और पैरों की समस्या देखने को मिलेंगी। माता का स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी, ससुराल पक्ष से थोड़े से मतभेद या खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद हो सकता है। इस समय तनाव और डिप्रेशन का समय जरूर रहेगा, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ बदलाव के बेहतर ऑप्शन दिखेंगे और धन संचय होने की स्थितियां बनेंगी। लव लाइफ में सुधार होगा और विवाह से रिश्ते तो अच्छे आएंगे, लेकिन पहले से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे। यह लाभकारी रहेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग। इस समय प्रमोशन पदोन्नति के अलावा परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। छोटे बड़े यात्राओं का लाभ मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होता हुआ दिखेगा और साथ में रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। उच्च शिक्षा के लाभ के साथ में जो है हो सकता है कि लॉटरी सट्टा में थोड़ा लाभ दिख जाए। 17 और 18 तारीख को नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग हैं। इस समय पिता से तालमेल बेहतर होगा, माता से तालमेल बेहतर होगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, वाहन परचेज करना चाहते थे, डेफिनेटली हो जाएगा। इस समय जो है प्रथम संतान के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा उसकी तरक्की के बहुत बेहतर रास्ते खुलेंगे। काफ़ी समय से एक जगह नौकरी कर रहे थे, उसमें अचानक से प्रमोशन और सामाजिक ख्याति भी बढ़ती हुई दिखेगी। मानसिक तनाव कहीं से नहीं लेना है, क्योंकि नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सप्ताह का अंतिम दिन यानी 19 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। अच्छे जगह पे मन चाहे जगह पे एडमिशन होगा। लव लाइफ में सुधार के अलावा लव मैरिज के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। आपके संतान आपसे दूर थे या कहना नहीं मानते थे तो मान जाएंगे। जो पहले से संतान कंसीव करके रखी थी महिलाएं, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार की संभावनाएं बनेंगी और साथ में सामाजिक ख्याति जोर शोर से बढ़ेगा और भूमि मकान वाहन का लाभ भी मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व घी का तिलक अवश्य लगाइए। वृषभ राशि वाले
अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 13 और 14 तारीख को दाम्पत्य जीवन में थोड़े से मतभेद और अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। इसमें पार्टनरशिपिंग में मतभेद के अलावा द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी और हड़बड़ा करके कोई गलत नौकरी में परिवर्तन मत कर लीजिएगा, परेशानी आ सकती है। 15 और 16 तारीख को पेट और पैरों की समस्याओं में सुधार होता हुआ दिखेगा। कुछ खानदानी प्रॉपर्टी से लिटिगेशन जो था वो आपके फेवर में तो जरूर आएगा, बस थोड़ा चोट चपाट से सावधान रहना है। लव लाइफ में सुधार के अलावा इस समय विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते बनते हुए दिखेंगे। वो बात अलग है कि थोड़ा सा भाई बहन और रिश्तेदारों से मतभेद थोड़ा हो सकता है, जिस कारण से आप एक जगह रहते थे तो हो सकता है अलग रहने का कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकते हैं। 17 और 18 तारीख को जिनको लगता था कि जीवन में संघर्ष पीछा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं, आपका संघर्ष पीछा छोड़ेगा। 17 और 18 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति है, विदेश जाने की संभावनाएं हैं, सरकारी कामकाज बहुत बेहतर लाभ मिलेगा, छोटी बड़ी सभी यात्राओं का लाभ मिलेगा, रुकी हुई शिक्षाएं आपके जीवन में पूर्ण होते हुए बनेंगी। किसी कारण से रिश्तेदारों से लव लाइफ में या फ्रेंड सर्कल में या परिवार में जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। तृतीय संतान और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा जो है आपके सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। 19 तारीख को यानी सप्ताह के अंतिम पड़ाव में घबराने की बात नहीं है। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनते हुए दिखते हैं। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। प्रथम संतान के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। कामकाज जो आपके रुके हुए थे वो पूर्ण हो जाएंगे। काफी समय से नए नौकरी के कोई बेहतर योग नहीं बन रहे थे, वह बनने चालू हो जाएंगे। सामाजिक ख्याति मिलेगी, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा और हो सकता है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ बेहतर बनता हुआ दिखे। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके पिता आपको धन संबंधित सपोर्ट नहीं कर रहे थे या व्यापार में नहीं कर रहे थे, करना चालू कर देंगे और उच्च शिक्षा का लाभ भी बनता हुआ दिखता है। कहीं एडमिशन कराना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड तो बेहतर है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको भगवान श्री गणेश को 1 पीस केले का भोग अवश्य लगाना है। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 13 और 14 तारीख को जो है कुछ शत्रु और घर के परिवार के लोग आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में या परेशानी दे सकते हैं। इसमें आलस्यपन रहेगा, थोड़ा तनाव का माहौल रहेगा। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को बना करके रखना पड़ेगा। और अगर आप इसमें वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आपके जहां आप कर्म क्षेत्र है वहां से मतभेद हो सकता है। व्यापार में बड़े कस्टमरों से मतभेद हो सकता है। इस समय बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए और किसी भी स्थितियों में लड़ाई झगड़ा से बचना है और किसी भी स्थितियों में मोटे खर्च करने से बचने हैं। 15 और 16 तारीख को आपके लिए बल्ले बल्ले है। विवाह के योग अच्छे आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार के अलावा दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। इस समय मोटे धन की प्राप्ति होगी। व्यापार में बड़े इन्वेस्टर भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके सीनियर अधिकारी आपको कर्म क्षेत्रों में बड़ा बोझ देंगे ताकि आप उसे सफल बनाएं और प्रमोशन की प्राप्ति करें। मेंटल पीस तो रहेगा लेकिन थोड़ा क्रोध आ सकता है। लग्न पे दृष्टि है तो क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा। जबकि फोड़े फूल से और हेयर फॉल से रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाओं को ये ठीक करेगा। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। आप चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं और मोटी इनकम के आसार होंगे। कहीं फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। 17 और 18 तारीख को ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद से आपको बचना है। 17 और 18 तारीख को खानदानी प्रॉपर्टी का कोई डील होने वाला है तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें मोटे आय के स्रोत मिलेंगे। मतलब काफी समय से जो नहीं बिक रहा था वो 100% बिकना चालू हो जाएगा। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानी आ सकता है, लेकिन अगर माता से तालमेल अच्छा रखते हैं और माता का ख्याल रखते हैं तो उल्टा माता से लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। प्रेम विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योग बनेंगे। लव लाइफ में सुधार भी बेहतर होता हुआ दिखेगा। बस दूसरों के गारंटर या फिर केस मुकदमा से रिलेटेड कोई भी बड़े काम से बचने की आवश्यकता रहेगी। 19 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति आपका साथ दे देगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। भाई बहन रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे होंगे। पिता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकलते हुए दिखेंगे। काफी समय से विदेश जाने का प्रयास जो कर रहे थे नहीं हो पा रहा था, विदेश जाने की संभावनाएं आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है, जो 1 रुपए भी धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय होना चालू हो जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही का सेवन अवश्य कीजिए। कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में पंचमेश रहेंगे। कर्क राशि वाले 13 और 14 तारीख को लव लाइफ में समस्याएं दिखती हैं मुझे। इस समय आपके लव लाइफ के अलावा शिक्षा में बाधा हो सकता है। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कुछ लोग इस समय बदनाम करने की कोशिश करेंगे, किसी कारण से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव होगा। आपको मन को शांत रखना है। जबकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड लेन देन अच्छा है। विदेश जाने से संभावनाएं आपके
जीवन में बढ़ते हुए दिखेंगे और गले के रोग और पेट के रोग थोड़े से बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कोल्ड खाने से आपको बचना है। 15 और 16 तारीख को आप कर्ज की मुक्ति करेंगे और अगर व्यापार करने के लिए बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपके जीवन में लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है 15 और 16 तारीख को जो है आप विदेश जाने से रिलेटेड कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे जो लगे रहे, लेकिन धोखाधड़ी से बचना है आपको, किसी फ्रॉड लोगों से संपर्क ना हो जाए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद फिर और अगर आगे की बात अगर मैं करना चाहूँ, इसके अलावा जो है इस समय घर के और परिवार के ही अपने कोई शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। 17 और 18 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते बनेंगे। बड़े बड़े निर्णय जो जीवन में नहीं ले पा रहे थे ले पाएंगे। पार्टनरशिपिंग डिजॉल्व करना चाहते थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। नौकरी व्यवसाय में देखिए बदलाव के ऑप्शन आएंगे, लेकिन किसी के लालच में कोई काम नहीं करना है। अगर इस समय आप कोई भी सोच समझ के काम करते हैं तो 100% तय है कि आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में जो सुधार नहीं हो पा रहा था हुआ हो जाएगा और प्रेम से विवाह के योगों को कोई रोक नहीं सकता है। 19 तारीख को देखिए थोड़ा सा सावधान रहना है, गलत निर्णय में फंस सकते हैं। इस समय ससुराल पक्ष से मतभेद होगा, खानदानी विवाद की समस्याएं बनेंगी, बच के रहना पड़ेगा। इस समय थोड़े से पेट और पैरों की समस्याओं के अलावा आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है, बच करके रहिएगा। धन की प्राप्ति में कमी नहीं है। जिन लोगों से आपके तालमेल खराब हो चुके थे, खास करके लव लाइफ में या पुराने मित्रों से, उन लोगों से तो तालमेल ठीक होगा, लेकिन यही है कि इस समय किसी भी सिचुएशन पे अपने आप को बहुत ही मजबूत बना करके आपको रखने का आवश्यकता रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व शिवलिंग पे थोड़ा घी अर्पित कीजिए या घी का ही तिलक लगा करके निकलिए, बहुत ही बढ़िया काम बनेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं, 13 और 14 तारीख को जो है आपके माता या पिता का स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबियां हो सकती हैं। 13 और 14 तारीख को कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट या कहीं गलत जगह पे पैसे खर्च कर सकते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। 13 और 14 तारीख को थोड़ा सा घरेलू विवाद या समाज के लोग या परिवार के लोगों से मतभेद हो सकता है, जबकि नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखेगा। मानसिक शांति होता हुआ दिखेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होता हुआ दिखेगा और इस समय आपके पिता से आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मतभेद से बचना पड़ेगा। जिनको नए नौकरी का योग नहीं बन पा रहा था, आप निश्चित रहें इस समय बन जाएगा। 15 और 16 तारीख को लव लाइफ में सुधार हो जाएगा, संतान पक्ष में वृद्धि होगा, संतान की तरक्की होगी। 15 और 16 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, विदेश गमन का योग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल के अलावा जो है, जो महिलाएं संतान कंसीव की हुई थी, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। इस समय आप अपने संतान के द्वारा लाभ की प्राप्ति भी करेंगे। 17 और 18 तारीख को इस समय थोड़ा डिप्रेशन आपको परेशान कर सकता है। आपके जान पहचान के या आपके घर के ही लोग आपको थोड़ा सा कह सकता हूं कि भ्रमित कर सकते हैं या डरा सकते हैं। इस समय पुराने कर्ज या लोन की समाप्ति करेंगे। विदेशों से आय के स्रोत में वृद्धि के अलावा विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही तीव्र गति से बनेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके जीवन में 19 तारीख को मानसिक शांति मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। बुरे से बुरे स्थितियों में इस समय धन की कमी नहीं होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वैवाहिक जीवन में काफी समय से जो क्लेश चल रहा था उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। जो जीवन में कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे उसमें सुधार होगा। पेट और पैरों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा, द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व 11 बार ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना है। कन्या राशि वाले, अगर आपकी बात करूं ये सप्ताह का राशिफल का तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए 13 और 14 तारीख को तृतीय चंद्रमा आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी करेंगे। इस समय कन्या राशि वाले आपके परिवार या रिश्तेदारों से थोड़े से मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। गले के रोग, पेट के रोग से थोड़ी समस्याएं हो सकती है या कुछ गलत निर्णय के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसमें किसी भी रिश्तेदारों से, परिवार के या सरकार के लोगों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको पहले सोचना चाहिए या किसी को भी पैसे नहीं देना है। हो सकता है कि 13 और 14 मार्च को कुछ धोखे होने की संभावना आपके जीवन में बन जाए। लेकिन अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे, विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा, छोटी मोटी यात्राओं का तो लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने बजट पर ही रह करके कोई बड़ा काम करना है। 15 और 16 तारीख को भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है।
जिस किसी कारण से माता और पिता से तालमेल बेहतर नहीं था, 15 और 16 तारीख को माता पिता से आपके तालमेल बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, 15 और 16 तारीख को आप अपने जीवन में कुछ भी भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुएं परचेज करेंगे, घरेलू खुशियां बनती हुई दिखेंगी, पिता से लाभ की प्राप्ति होगी और किसी कारण से आपके सीनियर अधिकारियों से काफ़ी वैचारिक मतभेद था तो उसमें कमियां भी होते हुए दिखेंगी और जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे, क्योंकि सामाजिक ख्याति बढ़ेगी तो हो सकता है एक अच्छे पद की भी प्राप्ति बनती हुई दिखे। 17 और 18 तारीख को संतान सुखों में वृद्धि है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लाभ के अलावा संतान के द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी। पुराने से पुराने लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा, लेकिन यही है कि थोड़ा सा इस समय आपको डिप्रेशन से बचना होगा क्योंकि शत्रु की राशि में है। इसके अलावा जो है इस समय आप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में हैं या उच्च शिक्षा हेतु कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो लाभ की संभावनाएं बनेंगी और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि रहेगा। बड़े भाई बहनों से या रिश्तेदारों से या चाचाओं से धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, आपकी भी सारे जगह फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे और कोई इंटरव्यू का रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। 19 तारीख को थोड़ा स्वास्थ्य आपको डिस्टर्ब कर सकता है, किसी कारण से भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को लेकर के आप परचेज कर सकते हैं जिसमें लोन होने की संभावनाएं हो जाएंगी। परिवार के लोगों से तालमेल बेहतर बना के रखना होगा, पिता से तालमेल बेहतर बना के रखना होगा और हो सकता है कि कहीं मोटा इनकम जो आपके आने वाले थे वो थोड़ा सा फंस जाए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है मिश्री का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत 13 और 14 तारीख को अचानक धन की कमियां होती हुई दिखेंगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, परिवार के लोगों से थोड़े से मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय धन की कमी इसलिए दिखेगी कि कुछ मित्रों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। कुछ लोग इस समय आपको लालच देंगे नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन हेतु या ज़्यादा बेनिफिट कराने के लिए, उन लोगों से बच करके रहना है। जबकि ससुराल पक्ष से या फिर खानदानी संपत्ति से लाभ मिलता है। इस समय जो है विवाह के रिश्ते तो आएंगे, लेकिन अगर आप हड़बड़ा के हाँ करते हैं तो गलत ट्रैप में भी फंस सकते हैं। इस समय आपको बच के रहना पड़ेगा और लव लाइफ में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड काम में है तो आपको सावधान होना चाहिए। 15 और 16 तारीख को जो है आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। इस समय तृतीय संतान और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार है। आपके सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को वैल्यू करेंगे और जीवन में जो है आपको सपोर्ट भी करेंगे, जिससे प्रमोशन के बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। काफ़ी समय से निर्णय नहीं ले पा रहे थे जीवन का, आप इस समय निर्णय लेंगे। छोटी बड़ी सभी यात्राओं का बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिनको लगता था कि अब नए नौकरी व्यवसाय में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, मिल जाएगा। 17 और 18 तारीख को बल्ले बल्ले है, भूमि मकान वाहन का लाभ है, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, एक पद की प्राप्ति होगी। ये एक ऐसा समय रहेगा जिस समय जो भी निराश होकर के बैठे हुए थे कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, इस समय सब कुछ हो जाएगा। आपके माता और पिता सपोर्ट करेंगे, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, पुराने फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकल जाएंगे। जीवन में जो आत्मविश्वास और सम्मान चला गया था वह आना चालू हो जाएगा। इसीलिए इस समय नौकरी लगना ही लगना है, व्यापार में बड़ा लाभ मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता है। 19 तारीख की बात करो, इस समय संतान सुखों में वृद्धि है, लेकिन किसी कारण से संतान पक्ष को लेकर, प्रथम संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। इस समय नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, लेकिन कोई पुराना रिजल्ट आने वाला है तो आने की संभावनाएं आपके फेवर में रहेंगी। धन की प्राप्ति है, विदेश यात्रा का योग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर लव लाइफ में और संतान पक्ष को लेकर के आप थोड़ा सा सावधान नहीं रहेंगे या अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो दोनों में दिक्कतें आ सकती हैं। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा। केंद्र त्रिकोण राज्यों के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा और नए व्यापार और नौकरी में कुछ अवसर बेहतर आ सकते हैं, लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास बना करके रखना ही पड़ेगा। डिप्रेशन और तनाव में सुस्त के जैसे बैठना नहीं है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है माता दुर्गा को जो है आप गड़ी का यानी नारियल का भोग अवश्य लगाइए और प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 13 मार्च और 14 मार्च को कुछ गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है। इस समय आपके पिता से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। इस समय आप ओवर कॉन्फिडेंस में या किसी कारण से क्रोध बस बना बनाया काम को बिगाड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। थोड़े सिर दर्द, हेयर फॉल
और इसके अलावा चेहरे में फोड़े फुंसी से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। पाचन शक्ति तो इस समय डिस्टर्ब तो रहेगा ही रहेगा। और एक बात बताता हूं, बड़ी यात्रा से इस समय बचना चाहिए आपको। जबकि दाम्पत्य जीवन में सुधार है, जिनके विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। जिनके पार्टनरशिपिंग में मतभेद हो रहा था, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इसीलिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। 15 और 16 तारीख को बल्ले बल्ले है। धन की प्राप्ति है, लव लाइफ में सुधार होगा, धन संचय भी होगा और खानदानी प्रॉपर्टी से लाभ और ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक हो जाएगा। पुराने रिलेशनशिप जो आपके खराब हो चुके थे, इस समय सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि इस समय जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़ा और निर्णायक पल को बदलने वाले रहेंगे और नौकरी व्यवसाय के अच्छे ऑफर आएंगे। कॉन्फिडेंस होकर के बदले कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी लाभ मिलने वाली है। 17 और 18 तारीख को कॉन्फिडेंस और पराक्रम में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। इस समय प्रमोशन पदोन्नति होना तय है। विदेश जाने की संभावना को कोई नहीं रोक सकता है। गले के रोग में सुधार होगा और इस समय जो है आपकी रुकी हुई शिक्षाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। 19 तारीख का समय तो और बल्ले बल्ले है। जिनको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। नौकरी व्यवसाय का आपके पिता और माता से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इस समय माता से थोड़ा कलेश हो सकता है, तो आपको कलेश से बचना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में तो बस आपको होने वाली संभावना को बताया जाता है, तो कलेश से बचना चाहिए। इसके अलावा जो है इस समय जो है आप अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन तय है, क्योंकि सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे, पिता सपोर्ट करेंगे। और अगर व्यापार करते हैं तो बड़े ऑफर आने तय है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कोशिश करना है प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जल में घी मिला करके अर्पित करने का और मस्तिष्क पे ही लगा करके अपने कर्म क्षेत्र की ओर जाने का। धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो क्या मिलेगा? धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख और 14 तारीख को पुराने लोन और कर्ज जो आपके सिर पे तांडव मचा रहे हैं, इस समय उससे रिलेटेड कुछ कानूनी या लीगल प्रोसेस में आप जा सकते हैं, सावधान रहना पड़ेगा। विदेशों से रिलेटेड कार्यक्रम में फेलियर दिखने की संभावनाएं रहेंगी इस समय, और इस समय पुराने केस मुकदमा से आपको बच के रहना पड़ेगा। खानदानी प्रॉपर्टी सेल होगा, डिमांड लगेगा लेकिन बहुत कम, जिसके चलते थोड़ी सी अस्थिरताएं जीवन में देखने को मिल सकती हैं। सिर दर्द, नेत्र रोग, हेयर फॉल और पेट और पैरों की समस्याओं से बच के रहना पड़ेगा। लेकिन एक चीज यह भी है, क्योंकि परेशानियां आएंगी तो आप मोटे कर्ज को भी खत्म करेंगे। परिवार के लोगों से भी आप एक स्ट्रॉन्ग व्यवहार करके अपने पक्ष को रखने वाले रहेंगे और प्रथम संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कहते हैं वक्त ज्यादा दिन खराब नहीं रहता, अच्छा आना तय है। 15 और 16 तारीख को बड़े बड़े निर्णय लेंगे। नौकरी व्यवसाय में अच्छे योग है, पार्टनरशिपिंग का योग अच्छा है, विवाह के योग बहुत अच्छे हैं। जीवन साथी का तरक्की के अलावा जो है पुराने केस मुकदमा अगर आपके कर्म क्षेत्र में चल रहा था तो इस समय फेवर में आना चालू हो जाएगा। 17 और 18 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार आप अपने पक्ष को परफेक्ट नहीं रख पाते हैं, तो कुछ लोगों से थोड़ी सी मतभेदता होती है। वह कर्म क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, उसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। धन संचय भी आप कर लेंगे और विवाह के अच्छे योग भी बनेंगे। पुराने मित्रों का या लव रिलेशन में जो परेशानियां थी, इसमें सुधार होगा और विवाह के योग भी अच्छे आएंगे और विवाह सेट भी हो जाएगा। इस समय आपके जीवन में जो है ससुराल पक्ष से भी तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा और जैसा कि मैंने बताया लव लाइफ में सुधार रहेगा। 19 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति तय है। परिवार या रिश्तेदारों के साथ कहीं आप घूमने जाएंगे। गले के रोग में सुधार की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन हो सकता है कि आपके खुद के छोटे भाई बहन या रिश्तेदार या सरकार पक्ष के लोग या जो बिचौलिया होते हैं थोड़ा सा आपको मिसगाइड करे, तो इस समय बच के रहना। हर बार तो मिसगाइड करने के चक्कर में बर्बाद होते हैं। आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे, एक पद की प्राप्ति कराएंगे और मनचाहा स्थानांतरण भी होगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा मैं देख पा रहा हूं कि अगर आपके संतान दूर थे तो आप उनके पास जा सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? पीला चंदन का तिलक लगा के घर से निकलिए, लाभ ही लाभ मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 13 और 14 तारीख को जो है आपको थोड़ा सा गले के रोगों से परेशानियां रहेंगी। इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलेश हो सकता है, या विवाह के कोई रिश्ते आ रहे थे तो आप इस समय अवॉइड करिए, क्योंकि ग्रहों का संचार ऐसा है कि आपको इसमें नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। विदेश जाने से रिलेटेड भी समस्याएं आएंगी और कुछ इनकम में कमी होगा, जिसके चलते थोड़ी सी तनाव हो सकती है। लेकिन संतान कंसीव होगा, इसमें कोई शक नहीं है। द्वितीय संतान जो कंसीव करके रखे हैं या जिनका पहले से द्वितीय संतान है, उससे थोड़ी सी या उसके भविष्य के लिए थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी।
हालांकि प्रेम विवाह के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यही है कि अन्य विवाह के लिए यह दिक्कत पैदा कर सकता है। इसमें जीवन साथी के बीच में मतभेद भी हो सकता है। 15 और 16 तारीख को कर्ज आपको या लोन जो पहले से चल रहा है परेशान कर सकता है। इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या के अलावा अविश्वासिता बढ़ सकती है, ध्यान देना पड़ेगा। इस समय आपके कर्ज और शत्रु आपको एक साथ हावी होंगे, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। इस समय यूरिन इन्फेक्शन, सिर दर्द, पेट समस्याएं और अन्य तरह के रोग से परेशानियां हो सकती है। अपने आप को बहुत ही फिट रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं, मैं बता देता हूँ। और आपके परिवार के ही लोग जो है आपको 15 और 16 तारीख को जो है बदनाम करने का कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं 17 और 18 तारीख को, देखिए मैंने कहा ना कि समय खराब हो तो अच्छा आता है। 17 और 18 तारीख को तनाव थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। एक दो जो आपके रुके हुए काम हैं वह ठीक हो जाएंगे। पत्नी का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में अचानक से एक बड़ा लाभ की संभावनाएं बनेंगी। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य के अलावा पेट और पैरों की समस्याएं जो चल रही थी इसमें भी सुधार हो जाएंगी। इस समय आपके पिता भी आपको सपोर्ट कर देंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप एक रास्तों को खोज लेंगे। पारिवारिक मतभेद कमेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावनाएं बनेंगी और विवाह के योग भी अच्छे आएंगे। 19 तारीख को लव लाइफ में सुधार हो जाएगा। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा सारे फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। अब परिवार से अलग होकर रहना चाहते थे, पैसे की कमी थी, वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि जीवन साथी के आय के स्रोत में वृद्धि हो जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, किसी भी एक दिन आटे का हलवा बना लेना है और प्रत्येक दिन भगवान गणेश को भोग लगा के ही घर से निकलना है। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 13 और 14 तारीख को पिता से थोड़े से मतभेद की संभावनाएं बनेंगी। 13 और 14 तारीख को नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही ज्यादा संघर्ष या परेशानियां आ सकती हैं। 13 और 14 तारीख को सीनियर अधिकारियों से थोड़े से मतभेद की संभावनाएं बनेंगी। यात्राएं थोड़ी सी व्यर्थ की हो सकती है। हृदय संबंधी थोड़ा सा रोग और इसके अलावा पेट और पैरों की समस्याएं थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। जबकि इस समय कुछ अपने भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं परचेज करेंगे। माता का सुख मिलेगा, कुछ सामाजिक सिंपैथी या सपोर्ट तो आपको मिलेगा। लेकिन बस यही बोलना चाहूँगा कि इस समय आपको थोड़ा सा अपने कर्म क्षेत्रों पे ध्यान देना पड़ेगा। 15 और 16 तारीख को इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। विदेशों से तालमेल अच्छा होगा। प्रथम संतान से थोड़े मतभेद की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। लव लाइफ में थोड़ा खटपट रहेगा, लेकिन पहले से कुछ सुधार की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। इस समय कुछ बड़े निर्णय जो आप नहीं ले पा रहे थे ले लेंगे। इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, बहुत ही सो आएगा, बहुत ही बेटर नहीं आ सकता है। लेकिन इस समय कुछ लाभ की संभावनाएं, जैसे परिवार के ही लोग जो आपके दुश्मन बने हुए थे वो सपोर्ट करेंगे। कुछ कर्ज की मुक्ति के अलावा जो है लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन थोड़ा सा गले का रोग परेशान कर सकता है। कोल्डनेस से आपको बचना चाहिए। 17 और 18 तारीख को डिप्रेशन, तनाव थोड़ा रहेगा जीवन में। 17 और 18 तारीख को थोड़ी सी पैसे की कमी या गलत इन्वेस्टमेंट या गलत लोगों का संपर्क आपको परेशान कर सकता है। 17 और 18 तारीख को थोड़ा सा नेत्र रोग और सिर दर्द की समस्याएं बन सकती हैं, लेकिन परिवार के लोगों से बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा और खानदानी प्रॉपर्टी संपत्ति से कुछ लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। 19 तारीख को जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। विवाह के रिश्ते अच्छे होंगे। द्वितीय संतान से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। जीवन के कुछ ऐसे निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे ले पाएंगे। कुछ धन भी संचय होता हुआ दिखेगा। इसमें प्रथम संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कई समय से जीवन साथी अगर दूर रह रहे थे तो पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करिए। कुंभ राशि वाले। मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 13 और 14 तारीख को थोड़ी सी पेट और पैरों की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। 13 और 14 तारीख को जो है प्रथम संतान से कुछ विवाद की दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। इस समय आपके शिक्षा में दिक्कतें हो सकती हैं। कोई इंटरव्यू और रिजल्ट या नौकरी से रिलेटेड जो है उसमें नेगेटिविटी की संभावना बनेगी। इस समय आपके सीनियर अधिकारी आपको थोड़ा सा वैल्यू कम देंगे। जीवन में व्यर्थ की यात्राओं में कुछ धन का खर्च हो सकता है, लेकिन पुराने मित्रों से, दोस्तों से और रिश्तेदारों से तालमेल ठीक होगा। पुराने लव लाइफ में थोड़ी सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आत्मविश्वास निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतर बनेगा
हो सकता है कि परिवार के रिश्तेदार या किसी मित्रों के द्वारा आप एक सपोर्ट पे, एक रास्ते पे निकल पड़े, लेकिन यही है कि इस समय जो है आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय थोड़ी सी पेट की समस्याएं और गले के रोग से समस्याएं हो सकती हैं। 15 और 16 तारीख को 100% नए नौकरी या व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। खुद का भूमि, मकान, वाहन का लाभ मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा लव लाइफ में भी सुधार की संभावनाएं बनेंगी। जिनको प्रेम विवाह करना है, आपसे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी और बड़े बड़े निर्णय अपने जीवन में ले पाएंगे। इस समय खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद भी दूर होगा। पिता से भी बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा और छोटे भाई बहनों से भी तालमेल में थोड़ा सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 17 और 18 तारीख को इनकम के योग बहुत ही अच्छे हैं। प्रथम संतान और द्वितीय संतान से तालमेल ठीक हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार के अलावा लव लाइफ बहुत समय से जो खराब चल रहा था उसमें सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय ये है कि रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी प्रकार का नौकरी में इंटरव्यू और रिजल्ट था तो आपके 100% फेवर में आने वाला रहेगा। जीवन में बुद्धिमत्ता का विकास होगा। रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होंगे। आपके संतान आपसे दूर रह रहे हैं या किसी कारण से कनेक्टिविटी कम थी तो वह ठीक होनी चालू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक यह भी है, कोई नौकरी का रिजल्ट वगैरह आना था जिसमें आप ऑलरेडी डिसलाइक हो चुके थे, लाइक होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक यह चीज यह भी है कि पुरानी गई हुई नौकरी आपके पास पुनः रिटर्न आ जाएगी। 19 तारीख को थोड़ा सा सिर दर्द, गले के रोग और पेट के रोगों में समस्याएं होंगी। ससुराल पक्ष से मतभेद के अलावा विदेशों से रिलेटेड कोई परेशानियां आ सकती हैं। इसमें प्रथम संतान से थोड़े से मतभेद के अलावा ज्यादा धन का व्यय हो सकता है। नेत्र रोग, सिर दर्द की समस्याओं के अलावा आपके ही परिवार के लोग कुछ आपको शत्रुगत संबंध बना सकते हैं या आपके ही पीठ पीछे कुछ नुकसान दे सकते हैं। इस समय थोड़े से पिता का स्वास्थ्य में खराबी के अलावा परेशानियां आएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको 11 बार या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। प्रिय मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, जिसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।